मुंबई बॉलीवुड से एक बड़ी खबर और वो भी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है और साथ साथ कई सवाल भी साथ में लेकर आ रही है। खबर यह है कि बॉलीवुड एक्टर जो सैफ अली खान हैं उन पर बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे के आसपास मुंबई में खार में स्थित उनका जो घर है उनके घर में उन पर चाकू से हमला किया गया। सैफ अली के ये चाकू के हमले में गले पर, पीठ पर, हाथ पर और सिर पर चाकू लगाया, करीब 6 घाव लगे हैं और सैफ को रात 3 बजे लीलावती हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया जहां उनकी सर्जरी की गई। अभी जो उनकी हेल्थ अपडेट है वो आपको सीधा बता दूं, हेल्थ अपडेट वैसे तो बता रहे हैं कि वो ख़तरे से बाहर हैं, लेकिन उनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी के पास में जो चाकू लगा है और जो गर्दन के पास में चाकू लगा है वो काफ़ी चिंताजनक है। लीलावती जो अस्पताल के सीओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नीरज उत्मानी, उन्होंने बताया कि सैफ को 6 बार चाकू घोंपा गया और उनमें से 2 घाव गहरे हैं। एक रीढ़ की हड्डी के पास में लगा है और जो डॉक्टर नितिन डांगे हैं ये सर्जन हैं, डॉक्टर लीना जैन है कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं और डॉक्टर निशा गांधी हैं वो हैं डॉक्टर कविता श्रीनिवास हैं, वो सब ये मिलकर इनका इलाज कर रहे हैं। हमले को लेकर जो थ्योरी जो सामने आ रही है और जो वजह तो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। कोई कह रहा है कि चोरी है, कोई कह रहा है कि जो मेड है उसके अंदर मेड मिली हुई है। काफ़ी कुछ अलग अलग थ्योरी आ रही है क्योंकि हमलावर चोरी की नीयत से घुसा था। एक थ्योरी ये सामने आ रही है, जो सैफ की टीम है उनके जो ऑफिशियल बयान है उसके अंदर ये बताया गया है कि सैफ अली खान के घर पर चोरी की कोशिश की गई और हमले में सैफ के घर पर एक जो मेड है, जो काम करने वाली है, अरियामा फिलिप उर्फ लीमा, वो जख्मी हुई है और मीडिया और प्रशासन को जो है उनसे अनुरोध किया है कि वो ऐसी सिचुएशन में सपोर्ट करें और पुलिस का ये मामला है। पुलिस वहाँ पर पूरी, क्योंकि काफ़ी कोप आ गए हैं, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं दया नायक वो भी वहाँ पर पहुँच गए हैं और वो सारी की सारी छानबीन कर रहे हैं। जो घर के अंदर एक ये सब बताया गया, पुलिस की ओर से भी बयान आया कि घर में एक व्यक्ति घुसा था और मेड की उससे बहस हुई थी और डीसीपी जो गेदाम दीक्षित है उसने बताया कि सैफ अली खान के जो फॉर्च्यूनर हाइट्स में रहते हैं और देर रात जो एक व्यक्ति है उनके घर के अंदर घुसा और मेड से बहस की। जब एक्टर ने उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश की तो सैफ पर उसने हमला कर दिया और हमले में सैफ घायल हो गए। अब ऐसी हाई सिक्योरिटी सोसाइटी के अंदर अगर मान लो हमला होता है तो ऐसे हमले पे भी काफ़ी सवाल होते हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल कि हाई सिक्योरिटी सोसाइटी के अंदर आखिर हमलावर घुसा कैसे? हमला करने के बाद में शोर शराबे के बीच में वो भागने में भी आखिर कैसे कामयाब हो गया? और मेड क्या देर रात घर पर रुकती थी? हमलावर की उससे बहस हो रही थी, तो बहस क्यों हो रही थी? क्या हमलावर मेड का परिचित था? क्या उसी ने हमलावर को घर के अंदर एंट्री दी थी? और हमले के वक्त परिवार के जो बाकी सदस्य थे वो कहाँ थे? काफ़ी के सवाल ये सवाल हैं, सवालों के काफ़ी जवाब मिल गए, लेकिन जो मेन है कि आखिर इतनी हाई सिक्योरिटी जो सोसाइटी है जिसके अंदर गार्ड्स कई लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे के अंदर लगे हुए हैं, तो चोर घुसा कैसे? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स और जो बाकी के जो बयान आ रहे हैं उसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि जब घटना हुई थी उस घटना के वक्त से लेके और 2.5 घंटे पहले तक के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो सारे के सारे खंगाले गए, उसके अंदर हमलावर कहीं भी नज़र नहीं आया। इसका मतलब बहुत सीधा है कि जो हमलावर था वो पहले से आके बैठा था और पहले से आके बैठने का मतलब यही हुआ कि या तो उसको कोई परिचित अंदर लेकर आया हो, क्योंकि बिना परिचित तो आप कोई भी जाओगे आपको वहाँ पर ऐसी हाई सिक्योरिटी सोसाइटी कहीं पे भी हो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इधर ये भी बताया जा रहा है कि जो उनके परिवार वाले थे, परिवार वाले सारे के सारे घर पे थे। करिश्मा कपूर ने 9 घंटे पहले इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की थी और उन्होंने बहन करीना, जो उनकी दोस्त है रिया, सोनम कपूर, उनके साथ में पार्टी की थी और तीनों ने साथ में डिनर किया था। जो करीना है उनकी बहन करिश्मा की जो पोस्ट है उसमें अपने अकाउंट पर उन्होंने उसको रीपोस्ट किया था। पुलिस का भी यही कहना है कि अभी जांच चल रही है, अभी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूछताछ के लिए जो घर के नौकर थे, मेड थे, उनको जरूर बुलाया था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमलावर आखिर कौन था और उसने ये हमला क्यों किया? इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है और पुलिस छानबीन कर रही है। जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक मुंबई पुलिस है जो वो सैफ के घर से 3 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गई है
और जो क्राइम ब्रांच है उनकी टीम भी मामले की जांच करने के लिए सैफ के घर पे पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर ये जो हमला है वो हमला एक तरीके से एक बहुत बड़ा सवाल है, सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल है, जो मुंबई की पुलिस है उस पर भी सवाल है कि आखिर इतनी हाई सिक्योरिटी के अंदर कोई कैसे घुस सकता है, हाई सिक्योरिटी सोसाइटी, और वो भी मतलब आप देखो कि सैफ अली खान जैसे हाई प्रोफाइल जो एक्टर हैं, जिनको ऐसा भी कहा जाता है कि जो सुरक्षा गार्ड है वो भी घेरे रहते हैं, और उनके ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमला ही कहा जाएगा, क्योंकि उनके जो 2 घाव में गर्दन पे लगा है और पीठ में लगा है वो काफ़ी चिंताजनक है। हालांकि जो सर्जरी की गई है, सर्जरी के अंदर जो मीडिया रिपोर्ट्स आई है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आई है कि उनकी पीठ में से कोई एक नुकीली चीज़ निकाली, हो सकता है कि चाकू मारा हो, चाकू की नोक टूट गई हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है ये कहा जा रहा है कि नुकीली चीज़ उनके पीठ से निकाली गई है। और जो पुलिस के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सारे वहाँ पर पहुँच गए। एक बात ये भी बताई जा रही है कि जो चोर था वो डक के जरिए आया। अब डक के जरिए भी आया तब भी ये थ्योरी निकल के सामने आती है कि आखिर डक के जरिए वो 12वें माले पे कैसे पहुंच गया, क्योंकि जो सैफ अली खान हैं वो 12वें माले पे उनका जो फ्लैट है वो फ्लैट है, तो वहाँ तक वो कैसे पहुँचा, वहाँ तक कैसे पहुँचा, जो मेड थी वो मेड क्या उनको उसको जानती थी, उससे बहस कर रही थी, और सैफ अली खान बीच बचाव करने गए तो क्या सैफ अली खान भी उस हमलावर को जानते थे या वो ये जानते थे कि ये मेड का परिचित है। तो ये काफ़ी सारे सवाल हैं, फ़िलहाल इनके कोई जवाब नहीं मिले हैं, और जैसे ही इस पे कोई भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।